मायर एड़ो पूत जन के जैसो राण प्रताप और अकबर सूतो औस के कि जान सिराने साफ। हर वीरांगना नारी, हर माँ ये चाहती थी कि उसका पुत्र महाराणा प्रताप जैसा हो। सोचे भी क्यों नहीं, जिन्होंने अपने कुल की मर्यादा परंपरा को बनाए रखा हो और उसको नया आयाम दिया हो, जिसने कभी मुगलों के सामने अपना शीश नहीं झुकाया, लाखों कष्ट सहे, जंगल जंगल घूमे, लेकिन अनेक कष्ट सहने के उपरांत भी अधीनता स्वीकार नहीं की। और इसीलिए कहा गया, जो मेवाड़ का स्लोगन है वो उन पर बिल्कुल फिट बैठता है कि जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे किरतार। और अपने धर्म पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी परंपराओं पर, अपनी मर्यादाओं पर वो अड़िग रहे। लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं, इन्हीं महाराणा प्रताप की, जो कभी मुगलों के साथ में युद्ध में घायल तक नहीं हुए, लेकिन वो महाराणा प्रताप जीवन के अंतिम क्षणों में मृत्यु से पहले उनके शरीर को बहुत कष्ट हुआ, उनका शरीर प्राण नहीं त्याग रहा था और बहुत कष्ट हुआ। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई और वो क्या कारण थे कि को इतना कष्ट हुआ मृत्यु के समय, और फिर आखिरकार मृत्यु कैसे हुई। दोस्तों महाराणा प्रताप शेर का शिकार कर रहे थे और शेर का शिकार करने पर उन्होंने तीर लेकर के कमान को अपनी तरफ खींचा और जोर से खींचा। तो खींचते वक्त जब शरीर मोड़ा जाता है तो वो शरीर जोर से खींचा और शरीर मुड़ा, तो उसी समय उनकी आंख में कुछ खराबी आ गई और भयंकर दर्द होने लग गया। इलाज भी करवाया, लेकिन इलाज करवाने के उपरांत भी दर्द कम नहीं हुआ और दर्द दिनों दिन बढ़ता गया और बहुत भयंकर दर्द उनको रहने लग गया। उस दौरान वो दोस्तों चावंड में थे। चावंड उनकी बहुत प्रिय जगह थी। इतिहास में हमें पढ़ने को मिलता है कि जब चावंड पर मुगलों ने अधिकार कर लिया था तो महाराणा प्रताप ने कहा था कि उदयपुर पर कब्जा कर लेने पर जितना मुझे दुख नहीं हुआ, उतना चावंड पर मुगलों के अधिकार करने को लेकर के मैं दुखी हूं। हालांकि ज्यादा समय तक मुगलों के अधीन चावंड नहीं रह पाया और महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ को छोड़ करके लगभग पूरे मेवाड़ पर वापस अधिकार जमा लिया। तो दोस्तों जब चावंड में वो बीमार थे, भयंकर उनको दर्द हो रहा था, उस समय अनेक वफादार सरदार जो सदैव उनके कष्ट में साथ रहे, वो उनके साथ में थे। ये सब कुछ उनको दर्द में देख करके जितने भी सामंत सरदार थे, उमराव थे, वो खुद भी बहुत दुखी थे, लेकिन महाराणा प्रताप के प्राण नहीं छूट रहे थे। तब दोस्तों साहस करके सनूम्बर के रावत ने पूछा कि राणा जी, आपका बहुत शरीर कष्ट में है, आपके प्राण क्यों नहीं छूट रहे हैं? आपके मन में कोई बात हो तो कह दो। तब फिर महाराणा प्रताप ने, देखो दोस्तों उस समय भी उन्होंने स्वाभिमान बनाए रखा और चिंता भी थी तो उनको अपने आन बान और शान की थी। तब उन्होंने कहा कि मैं अपने पुत्र अमर सिंह का स्वभाव जानता हूं, वो आराम पसंद है, इसलिए मुझे उससे आशा नहीं है कि वो आपत्ति सहकर देश और वंश के गौरव की रक्षा कर सकेगा। यदि आप लोग मेरे पीछे मेरे राज्य के गौरव की रक्षा करने का प्रण करें तो मेरी आत्मा शांति के साथ में इस शरीर को छोड़ देगी। फिर क्या था दोस्तों, ये जब कहा महाराणा प्रताप ने तो सभी सामंत सरदार उमराव जो थे उन्होंने सबने प्रतिज्ञा ली। उमरावों सरदारों और सामंतों ने बप्पा रावल की गद्दी की शपथ खा करके और प्रण लिया कि हम मेवाड़ की आन बान और शान और गौरव को बनाए रखेंगे। उसके बाद में महाराणा प्रताप को संतोष हुआ और फिर शांतिपूर्वक उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांसें लेते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया। 19 जनवरी 1597 में मात्र 57 साल की उम्र में, जी हाँ दोस्तों 1540 में महाराणा प्रताप का 9 मई 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और 19 जनवरी 1597 में मात्र 57 साल की उम्र में उनका देहावसान हो गया। दोस्तों उनके देहावसान के बाद में पूरे मेवाड़ में ही नहीं, पूरे देश भर में समाचार जहां जहां भी मिला शोक की लहर छा गई। यहां तक कि ये समाचार सुनकर के दरबारियों को तो उम्मीद थी कि अब तो अकबर बहुत प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन जब अकबर को भी ये समाचार मिला कि महाराणा प्रताप अब इस दुनिया में नहीं रहे तो वो भी बहुत दुखी हुआ, उदास हुआ। और फिर वहां पर दरबारियों ने पूछा कि हुजूर आपको तो प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन महाराणा प्रताप के मृत्यु का समाचार सुनकर के आप दुखी क्यों हुए? तो अकबर ने, कहते हैं कि अकबर ने भी कहा था कि वो स्वाभिमानी व्यक्ति था, पूरे हिंदुस्तान को मैं जीत पाया, हिंदुस्तान के समस्त राज्य महाराजाओं का यहाँ हाजिर ला करके मैंने अधीनता स्वीकार करवा ली, लेकिन महाराणा प्रताप ने अपने मेवाड़ की आन बान और शान को बनाए रखा। भले ही वो मेरा शत्रु था, लेकिन उसकी वीरता और साहस का मैं बहुत प्रशंसक रहा हूं और उसके जाने से मुझे भी दुख। फिर दोस्तों
चावन से 1.5 मील दूर बंडोली गांव के पास में जो बहने वाला नाला है, वहां पर उनका विधि विधान के साथ में हजारों लोगों की उपस्थिति में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद में वहां 8 खंभों की एक छतरी स्मारक के रूप में बनाई गई, जो काफी समय के बाद में जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गई थी, और फिर विगत कुछ वर्षों पूर्व उसकी मरम्मत की गई। आज भी वहां लोग श्रद्धा से जाते हैं देखने के लिए। वहां जाकर के लोग नतमस्तक होते हैं, शीश झुकाते हैं, और जिनकी इतिहास में रुचि है वो गौरवशाली अतीत में खो जाते हैं और याद करते हैं उस महाराणा प्रताप की वीरता को, उस स्वाभिमान व्यक्ति को जिन्होंने अपनी आन बान शान की खातिर अनेक कष्ट सहे, जंगल जंगल घूमे, भूखे प्यासे रहे, नंगे पांव घूमे, और अनेक कष्ट सह करके, मेलों का परित्याग करके, इतना कष्ट सह करके भी उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की और अपने धर्म पर, अपने स्वाभिमान पर अड़िग रहे। शिवाजी आडा ने अकबर के भरे दरबार में महाराणा प्रताप की तारीख में कहा, पर पत्थर अनेक के भूपत बेड़ा किया, हाथ न लागो एक पारस राण प्रताप सी। अकबर समन था ते डूबा हिंदू और तुर्क, पर मेवाड़ो तिण माए पायण फूल प्रताप सी। इस प्रकार से उन्होंने अनेक दोहे वहां पर तारीफ में महाराणा प्रताप के कहे। दोस्तों, उसके बाद में उनके पुत्र महाराणा अमर सिंह मेवाड़ के महाराणा बने। उन्होंने 18 युद्ध मुगलों से किए और वो कभी पराजित नहीं हुए, बहुत वीर योद्धा थे। लेकिन महाराणा प्रताप के पुत्र होने के कारण से इतिहास में उनको इतना हाईलाइट नहीं किया गया। लेकिन बाकी उमराव सामंत सरदार थे, वो अब युद्ध करना नहीं चाहते थे, वो थक गए थे, इसलिए मजबूर होकर के आधे अधूरे मन से ही सही, हालांकि अपने अनुकूल उन्होंने शर्त मुगलों से मनवाई, लेकिन फिर बाद में उन्होंने अधीनता स्वीकार की, जिसमें ये शर्त जरूर उन्होंने रखी और जहांगीर ने मानी कि मेवाड़ का कोई भी महाराणा दरबार में हाजिर नहीं होगा, न अपनी सेना मुगलों को भेजेगा, न मुगलों के वहां अपनी बहन बेटियों की शादी करेगा, और अपना जो राजकुमार होगा वो मुगल दरबार में रहेगा, लेकिन उसका भी सम्मान अन्य राज्य महाराजाओं से ऊपर मेवाड़ की आन बान शान के अनुसार किया जाएगा। और चित्तौड़ का किले की मरम्मत का भी उन्होंने अधिकार था वो लिया, और इस प्रकार से आधी अधूरी अधीनता स्वीकार की। लेकिन दोस्तों, अमर सिंह जी को भी इस बात का बहुत दुख हुआ उसके बाद में कि उन्होंने समझौता किया, और आखिरकार उस कष्ट में वो भी इस दुनिया से चले गए। तो दोस्तों, बहुत ही गौरवशाली इतिहास है मेवाड़ का, इसलिए मेवाड़ का सम्मान और लोगों से बहुत बढ़ करके, यहां तक कि अंग्रेज भी उनका सम्मान करते थे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत सारी बातें बताना चाह रहा हूं, लेकिन नहीं बताऊंगा, अगले वीडियो में आपको कभी बताऊंगा। लेकिन बहुत ऐसे प्रसंग इतिहास में हमको पढ़ने को मिलता है जहां अन्य राज्य महाराजाओं को दरकिनार करके और लॉर्ड और जितने भी राजा हुए, उन्होंने सबसे पहले मेवाड़ के महाराणा का सम्मान किया। उनका आसन उनके पास में हुआ करता था, उनके जाने पर खड़े होकर के और मेवाड़ की आन बान शान के अनुरूप उनका सम्मान किया जाता था, और इसी कारण से वो राजस्थान के ही नहीं बल्कि पूरे भारत के सिरमौर मेवाड़ है। महाराणा प्रताप से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।